अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने लिखा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, मैक्रो के बारे में हम लोग 10 तक पढ़ते ही हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? इट इज द रिलेशन इन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक रिलेशन फाइंड करना है हमें इन तीनों के बीच में। अब देखो ध्यान से कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें नहीं पता है। तो हम लोग अगर यहां से ध्यान से देखें तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है I बाई ए। ठीक, सिग्मा का फॉर्मूला देखो, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा होता है 1 अपॉन डेंसिटी, सॉरी रेजिस्टिविटी। बचा हमारे पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे हर हाल में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या हमें कोई एक आई का फॉर्मूला पता है? हाँ, हमें पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू होता है NEAVD। यहां से हमें स्टार्टिंग लेनी है। ठीक, अब I इज इक्वल टू NEAVD हो गया, तो NEAVD का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E कैपिटल E, हाँ, रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सेक्शन हो गया। तो देखो E तो हमारे पास आ ही गया ये वाला यहां से, तो अब हमें E के लिए कुछ और एफर्ट नहीं करना है। बचा क्या? अभी ये रह गया I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A। ठीक, इधर आ गया टॉप। ठीक, इधर आ गया ये E और इधर आ गया ये मास। A को लेके जाएंगे इसके नीचे, तो ये हो गया I बाई ए इज इक्वल टू NE स्क्वायर टॉप E अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर इस टर्म को हम लोग ध्यान से देखें तो देखो, कभी हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हुआ करता था M अपॉन में NE स्क्वायर टॉप लेंथ अपॉन में एरिया। तो ये जो टर्म थी दिस वाज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कंडक्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन रो सिग्मा, या सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, तो इसको देखो हमने किस तरह से लिखा, ये लिखा 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, इस सारी टर्म को m के नीचे ले गए, तो ये हो गया m अपॉन NE स्क्वायर टॉप और ये आ गया E। अब ये जो सारी टर्म होती है ये क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए अब हमने क्या लिख दिया? ये लिखा I बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रो और ये आ गया E। ठीक, अब देखो, अब इन्हें फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि I बाई ए तो होता है करंट डेंसिटी, तो ये तो बन गया J। 1 बाई रो होता है सिग्मा कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला क्या बन गया? J इज इक्वल टू सिग्मा E। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि हमें ना आनी ही चाहिए। और अगर हम चैप्टर को ना पूरा सीरियल से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे ध्यान से बिना स्किप किए हुए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से हमें क्या करना है? उसे रिलेट करना है। और ये काम किसका है? टीचर का ही काम है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को रिलेट करते हुए हमें चलते हुए जाना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे हमने फाइंड किए हैं। डेरिवेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? डेरिवेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक बेस तैयार करते हैं किसके लिए? सो दैट वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल ऐसे ही हवा में हमारे सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए ना तुम्हें अच्छे से डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन तुम्हें ये बताएगा कि स्टेप कैसे कैसे तुम लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका एक सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा क्या रहेगा? वोल्टेज से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? EMF पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है, किरचॉफ लॉ है। ठीक है, तो वो चीजें भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है।